तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। 2026 में सूबे की सरकार चुनने के लिए विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी साल की शुरुआत से पहले सत्ताधारी टीएमसी हिंदुत्व के मोर्चे पर घिरी हुई है। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने बीते 6 दिसंबर को ही मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया था। टीएमसी ने हुमायूं को पार्टी से निकालने के साथ ही उनके इस कदम से दूरी बना ली थी। अब सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा सियासी दांव खेला है। सीएम ममता का फोकस हिंदू वोटर्स पर है। इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता के न्यू टाउन में दुर्गा आंगन की नींव रखी। इस पहले 2021 विधानसभा चुनाव में भी सीएम ममता ने मंच से चंडी पाठ किया था। इसके अलावा सीएम ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में बनने वाले महाकाल मंदिर को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में महाकाल मंदिर की नींव रखी जाएगी। गोविंद जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। गोविंद जी, अब आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि अब देखिए, बीजेपी की तरफ से कोशिश ये की जाती है कि ममता बनर्जी को एंटी हिंदू के तौर पर पेश किया जाए ताकि जो हिंदू वोटर्स हैं वो बीजेपी के साथ में आ सकें। लेकिन अगर हम ट्रेंड देखें पश्चिम बंगाल में चुनावों का, तो लगातार जो हिंदू वोटर्स हैं उनका सपोर्ट भी ममता बनर्जी को मिलता आ रहा है। अगर आप देखें, क्योंकि अगर हिंदू वोटर्स बीजेपी के साथ में आते तो फिर आसानी होती बीजेपी के लिए वहां पर सरकार बनाने की। तो क्या पश्चिम बंगाल में जिस तरह के कदम लगातार ममता बनर्जी हिंदू वोटर्स को लुभाने की बात आप कर लीजिए या फिर हिंदुओं को लेकर के उठाती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरह से हुमायूं कबीर से भी दूरी बनाई थी उनके इस बयान के बाद, तो क्या उसमें कामयाब होती हुई ममता बनर्जी नजर आ रही हैं? और यही सबसे बड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए है पश्चिम बंगाल में, अगर ममता के किले में सेंध लगानी है तो? बिल्कुल, देखिए सोहन, जिस तरह से हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही थी और उसने जैसे तैसे करके शिलान्यास भी मुर्शिदाबाद में कर दिया, उसके बाद बीजेपी हमलावर हुई और उसने कहा कि ये मिली भगत है हुमायूं कबीर और टीएमसी के साथ। भले ही टीएमसी से हुमायूं कबीर को निकाल दिया गया है, और लेकिन ये कहीं न कहीं आपको टीएमसी और ममता बनर्जी के इशारे पर किया गया। ये बात आपको बीजेपी की तरफ से किया गया। मतलब साफ है कि आप चाहे हिंदुत्व की बात करें या मुस्लिम की, आपको हमें एंटी हिंदू घोषित करना है तो इस तरह के बयान और इस तरह के आरोप लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन यही बात है कि टीएमसी ममता बनर्जी की राजनीति है, क्योंकि वो बंगाल की और जमीन से जुड़ी हुई और पके हुए राजनेता के तौर पर उभरी हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि बंगाल की सत्ता पर सीपीआई को हटाने के बाद, सीपीएम को हटाने के बाद से वहां पर वो मुख्यमंत्री बनी हुई है। और इसके बाद से जो कम से कम अटेम्प्ट तो बीजेपी ने किया है वहां सत्ता हथियाने की, लेकिन इसके बाद भी वो उसमें सफल नहीं हुए। इसका मतलब साफ है कि देखिए, वहां की जो वोट परसेंटेज की बात अगर करें सोहन, तो वहां पर लगभग 25 से 30% जो है मुस्लिम आबादी है और वोटर है। उसके बाद जो 70% बचते हैं उसमें से 40% जो है वो ममता बनर्जी के सपोर्टर है, क्योंकि निचली जात के जितने हिंदू हैं वो ममता बनर्जी के साथ हैं। कुछ अग्री हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, अभी जरूर आपको बीजेपी की तरफ उनकी थोड़ी सी मात्रा बढ़ी है और उनके साथ वो जुटते चले गए हैं। तो ये थोड़ा मुकाबला हुआ है जो लोकसभा के चुनाव से लेकर, और पिछले बार विधानसभा चुनाव में आप देख सकते हैं कि लोकसभा में उन्होंने मोदी को सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन विधानसभा जब आया तो फिर आप टीएमसी के साथ सारे के सारे हो गए, क्योंकि उस समय में बंगाली अस्मिता को उन्होंने ममता बनर्जी ने उभारा था और उस पर सारे के सारे बंगाल लगभग एक तरह से हो गया था। तो इस बार भी ममता बनर्जी ने जो दुर्गा आंगन की बात की है, महाकाल की बात की है, चाहे हिंदुत्व की बात की जा रही है, वो उस वोटर को रोकने की कोशिश है जो कहीं न कहीं बीजेपी के साथ प्रभावित दिखाई पड़ रहे थे। तो ये काम करने से टीएमसी के प्रति जो एंटी हिंदुत्व की जो नारे दिए जा रहे हैं वो थोड़ा कम होगा। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ममता बनर्जी को हराना इतना आसान नहीं होगा जितना बिहार में आपको दिखाई पड़ा था। अच्छा, आपने बिहार का जब जिक्र कर ही दिया है, तो बिहार में हमने देखा था कि बाबा बागेश्वर के दौरे वहां पर देखने को मिले थे, और बाबा बागेश्वर जिस तरह से हिंदुओं की एकजुटता को लेकर के बात करते हुए नजर आते हैं और बिहार में जिस तरह से उनके कार्यक्रमों के दौरान मंच पर बीजेपी के नेता भी हमें नजर आए थे। पश्चिम बंगाल में भी उनके दौरों को लेकर के बात कही जा रही है, हिंदुओं की एकजुटता की बात लगातार कही जा रही है। तो क्या इन दौरों से बीजेपी को माइलेज मिल पाएगा? साथ ही साथ में क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव धर्म के आधार पर ही इस बार लड़ा जाएगा, या फिर आपको लग रहा है कि जो जिस तरह से धर्म को लेकर के सियासत बुनी जा रही है उसमें विकास के मुद्दे जो हैं वो गौण होते हुए नजर आएंगे?
सोहन देखिए, बिहार की राजनीति या बिहार की जो जनता है, वोटर है, और बंगाल की अगर जो तुलनात्मक अध्ययन करे तो दोनों में काफी अंतर है। अब बिहार की राजनीति दिल्ली से प्रभावित हो जाती है, लेकिन बंगाल की राजनीति जो है दिल्ली से प्रभावित होती नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि इसका एक मूल कारण है कि अस्मिता की बात है। बिहार में ऐसी कोई अस्मिता नहीं है जिसको के लेकर कोई किसी भी जात के हो, चाहे किसी भी वर्ग के हो, राज्य के नाम पर ध्रुवीकृत हो जाए, ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है बिहार में। लेकिन बंगाल में जब जरूरत पड़ती है तो बंगाली अस्मिता सामने आ जाता है और उसकी काट आप राष्ट्रीयता और हिंदुत्व के नाम पर वहां पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बंगला सबसे पहले, इसके बाद राष्ट्र, इसकी नीति पर बंगाल की राजनीति चलती है। तो ममता बनर्जी को मालूम है कि अगर हम इस तरह की नीति को अपनाते रहेंगे तो वोटर हमसे 1-2% इधर से इधर हो सकते हैं, लेकिन जब बड़ी तादाद में वो शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। तो ममता बनर्जी की जो नीति है, जो उन्होंने समय रहते अब इस तरह की जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, तो ये जरूर है कि उनको लगा कि कुछ जो हिंदू वोट हैं, जो अगली जाति से बिलोंग करते हैं, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए उन्होंने ध्रुवा आंगन हो, महाकाल हो, चाहे जितने भी आपने बात कही है, वो सारी के सारी वो कह रहे हैं। तो पूजा पाठ भी वो करती रहे, दुर्गा चंद भी पाठ भी करती हैं, लेकिन वोटर भी उनके साथ है। तो ऐसे में ये नहीं कर सकते हैं कि मुकाबला बीजेपी जो कह रही है हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी से सत्ता छीनना इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल गोविंद जी, नजरें जो हैं वो पश्चिम बंगाल के चुनाव पर टिकी हुई हैं और इस बार जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तारपूर्वक जानकारी साझा करने के लिए।